नमस्कार, मेरा नाम विप्लव दास है और आप सभी को स्वागत करते हैं एक ऐसा ट्रेनिंग जिस ट्रेनिंग में आप सीख पाएंगे बहुत सारा सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर। और इस ट्रेनिंग को स्पेशली डिजाइन किया गया है जिन लोगों ने अभी अभी रिसेंटली मेकअप का कोर्स हो गया, ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया या हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स करके अभी अभी मार्केट में उतरे हैं, कुछ करने का सोच रखते हैं लेकिन कोई आइडिया नहीं मिल रहा है जो किस तरीके से करेंगे। तो ये ट्रेनिंग उनको जबरदस्त हेल्प करेगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है जो किस प्रोसेस में जाते हुए काम करने से आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो हम शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग को। तो इस ट्रेनिंग को स्पॉन्सर किया है हम लोग का ही डिपार्टमेंट लर्न टू प्रोफेशनल स्किल वर्ल्ड। और ये लर्न टू प्रोफेशनल स्किल वर्ल्ड सभी मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिस्ट को किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे वो लोग काम करके खुद का डेवलपमेंट कराएंगे, ये सारा चीज का जिम्मेदारी कौन लेता है? लर्न टू प्रोफेशनल स्किल वर्ल्ड। जो लोग भी लर्न टू के साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि किस तरीके से लर्न टू सभी लोगों को मदद करते हुए आगे आ रहा है। तो आप भी इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको www.learntru.in वेबसाइट में जाके आपको विजिट करना है, तो आपको बहुत सारा चीजें इसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए हम ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे बारे में दिया गया है, मेरा नाम विप्लव दास है और इस डिपार्टमेंट का मैं भी एक फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और 13 साल से मैं अलग अलग फील्ड में काम करते हुए ट्रेनिंग को डेवलपमेंट करता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े, खुद का डेवलपमेंट करे। और यही मकसद से हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को भी डिजाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि आप सभी लोगों ने ब्यूटिशियन या हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स को कंप्लीट किया और खुद का डेवलपमेंट करने के बारे में सोचा। और आप एज ए ब्यूटिशियन, एज ए हेयर स्टाइलिस्ट, एज ए मेकअप आर्टिस्ट आप इस फील्ड में एंट्री लिए हैं। तो अभी आपको जानना होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करना है, कैसे करने से मेरा ब्रांड वैल्यू डेवलपमेंट होगा, मैं ज्यादा इनकम कर पाऊंगा, मेरा नाम डेवलपमेंट होगा। ये सारे चीज आपको अभी डिटेल में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे। तो आप इस ट्रेनिंग को ध्यान से लीजिएगा। तो मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि उन्होंने रिसेंटली इस ब्यूटीफुल जर्नी में उन्होंने एज ए ब्यूटिशियन, एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए हेयर स्टाइलिस्ट उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग जानेंगे जो अभी हम लोगों ने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मेकअप का कोर्स हो गया, जो भी कोर्स है हम लोगों ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, नेक्स्ट स्लाइड से आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, सबसे पहले आपका ब्रांड नाम को आपको सिलेक्शन करना है। आपका कौन सा ब्रांड नेम आप सिलेक्शन करेंगे, किस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें आपका जो ब्रांड नाम होगा वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ताकि लोग फटाक से आपके साथ कनेक्ट कर पाए। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज एक ब्रांड नाम रख दिया, 3 दिन के बाद फिर से चेंज कर दिया, 3 महीने के बाद फिर से चेंज कर दिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपका जो नाम होगा, आपका मन के चले, आप अगर ब्यूटिशियन है तो उसका एक नाम अच्छा होना चाहिए, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है तो उसका एक अच्छा ब्रांड नेम होना चाहिए। जिस नाम को आप कंटिन्यू करोगे वही नाम आने वाला डेट पे एक ब्रांड बनेगा, एक आपका पहचान बनेगा। तो इसीलिए जरूरी है आपका जो ब्रांड नाम है, पहला पहला जो आपका काम करना है वो है आपका ब्रांड नेम को सिलेक्ट करना है। कौन सा नाम से आप आने वाला डेट पे जानने के लिए लोगों को, मतलब आप चाहते हो कि लोग आपको इस बारे में जाने दे, इस तरीके से आपका एक पहचान हो। तो आपका एक यूनिक ब्रांड नेम होना चाहिए, वो बहुत ही शॉर्ट और आपका सिंपल होना चाहिए। तो पहले आपका एक ब्रांड नाम आप सिलेक्शन कीजिए, ये काम पहले आप कर लीजिए। दूसरा जो आपको काम करना है वो है हम लोग का सोशल मीडिया में हमको एक्टिव होना है। एज ए ब्यूटिशियन, एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए हेयर स्टाइलिस्ट आपको पहले पहले आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन करना है, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाना है। फिर फेसबुक में आपको अकाउंट बनाना है। उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप, क्योंकि आज के डेट पे ये तीन जो मीडिया है सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ब्यूटिशियन, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक हेयर स्टाइलिस्ट, इन तीनों को इस तीनों प्लेटफॉर्म में रहना बहुत ही जरूरी है। अब आज अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया आज के डेट पे एक ऐसा अस्त्र हो चुका है जहां पे आप खुद का ब्रांड को फटाफट बना सकते हैं, जहां से आप क्लाइंट को डेवलपमेंट कर सकते हैं और साथ साथ आपका बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। फेसबुक में तो होना ही चाहिए, साथ साथ
व्हाट्सएप आपका होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना है और इसमें काम करना है। उसके साथ-साथ हमारे पास होना चाहिए एक फेसबुक पेज। जी हाँ दोस्तों, आपको फेसबुक में एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप एक पेज बना सकते हैं, जिस पेज के दौरान आप ऐड कर पाएँगे, उसका आप पेमेंट करते हो, उसको एक डेवलपमेंट जगह में लेके जा पाएँगे। तो इसीलिए आपको होना पड़ेगा, आपके पास एक पेज होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो ब्रांड नेम होगा, उसी नाम का आपका एक पेज होना चाहिए और उस पेज में और आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, जो भी प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए वो एचडी क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का आपका फोटो होना चाहिए। आप कोई सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, उस सेलिब्रिटी का फोटो डाल के आपका पेज में रख दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका फोटो पूरा एचडी क्वालिटी का वहां पे दिखाई होना चाहिए। एक अच्छा वाला प्रोफाइल फोटो आप सेटअप कीजिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, उन लोगों के पास फेसबुक का पेज तो है, लेकिन उसमें कोई हाथी का फोटो रख दिया, कोई भालू का फोटो रख दिया, कोई हीरोइन का फोटो रख दिया, कुछ भी रख दिया। तो इस तरीके से आप कैसे प्रोफेशनलिज्म को डेवलपमेंट करेंगे? तो इसीलिए एचडी फोटो होना बहुत जरूरी है। साथ साथ कवर फोटो, एक अच्छा कवर फोटो आप वहां पे बनाइए, वहां पे रखिए। कवर फोटो का ऑप्शन आता है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपका सर्विस क्या क्या है वो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, आपका फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, कुछ काम का डेमोस्ट्रेशन वहां पे आप ऐड कर सकते हैं, आपका एक अच्छा फोटो भी वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए कवर फोटो होना बहुत जरूरी है। आपका बायो जो है, आपका बायोडाटा पूरा का पूरा कंप्लीट बायोडाटा होना चाहिए। साथ साथ आप कौन सी चीज में एक्सपर्ट है, आप ब्यूटिशियन है, आप मेकअप आर्टिस्ट है, आप आई मेकअप एक्सपर्ट है या हेयर कट में एक्सपर्ट है, वो थोड़ा आप डिटेल में लिख के रख देंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका वहां पे जो भी डिटेल्स है, जैसे कि मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, हाउस नंबर हो गया, इस सब का जो भी डिटेल्स है ना, वो डिटेल्स आपको कंप्लीट करना है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो भी पेज है, वेबसाइट का लिंक है, कोई भी पेज का लिंक है, वो लिंक आपको डालना है। और साथ में साथ उसमें हमेशा आपको रेगुलर आपको अपडेट रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं महीने में एक बार फेसबुक खोलूंगा या खोलूंगी, या मतलब महीने में एक बार इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर लेवल में वहां पे अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। तो आपके पास पेज हो गया, एचडी प्रोफाइल हो गया, कवर फोटो हो गया, बायो हो गया, योर एक्सपर्टीज जो है वो हो गया। उसके साथ साथ फिल ऑल द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स को आपको फिल करना है और रेगुलर वहां पे अपडेट रहना है। उसके साथ-साथ यहाँ पे दिया गया है आपका जो ब्रांड होगा, आपका जो भी आप ब्रांड बनाएँगे, उस ब्रांड का कलर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मान के चलिए आपके पास एक ब्यूटी पार्लर है, तो उस ब्यूटी पार्लर का जो भी इंटीरियर का जो कलर होगा, मान के चलिए कोई पिंक कलर का आपने इंटीरियर किया है, तो आपका वहाँ पे विजिटिंग कार्ड जो होगा, उसमें भी कलर प्रिंट पिंक कलर ही होना चाहिए। अगर आप लोगो बनाएँगे, डेफिनिटली एक लोगो होना चाहिए। उस लोगो को भी आप पिंक कलर में देना पसंद करेंगे और देना चाहिए। साथ-साथ आपका जो भी विजिटिंग कार्ड वगैरह होगा, जो भी कुछ टेम्पलेट्स वगैरह होगा, उसमें आपका कलर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। एक ही कलर वहां पे जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, नहीं पिंक कलर से याद आ जाएगा, नहीं ये ब्यूटी पार्लर है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये जो भी है। तो आपके पास एक लोगो होना चाहिए। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारा आर्टिस्ट के पास लोगो नहीं रहता है, तो डेफिनेटली वो लोग लोगो बनाइए। उसके साथ साथ विजिटिंग कार्ड डेफिनेटली बनाइए। साथ साथ ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो है वेबसाइट, एक वेबसाइट आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका पूरा का पूरा काम का जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप वेबसाइट में दे पाएंगे। तो एक वेबसाइट आपको होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनली जाना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट बना लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ-साथ आपको करना है डिजाइन योर सर्विस। मतलब आप जो भी सर्विस देते हैं, मान के चलिए आप एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो आप ब्राइडल का सर्विस देते हैं, पार्टी मेकअप का सर्विस देते हैं, क्लासेस कराते हैं, या आप एक ब्यूटी पार्लर है, तो आपका ब्यूटी पार्लर का जो भी सर्विसेज है, उसका एक डिजाइन आपके पास होना चाहिए। मान के चलिए एक क्लाइंट आ गया जिनका बजट 10,000 के सराउंडिंग है, तो उनको मुझे कौन सा पैकेज देना है, जो इस पैकेज है 10,000 के बिलो, आपको ये पैकेज रहेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, ये चीज रहेगा, इसका ये प्राइस रहेगा, आप इस ब्राइडल पैकेज को ले सकते हैं। या क्लासेस, कोई अगर क्लासेस कराना चाहता है, आप वहां पे क्लासेस का डिजाइन रख सकते हैं। हाँ जी, 10 दिन का एक क्लास रहेगा, जहाँ पे 15,000 का फीस रहेगा, और इस फीस में आपको ये सारा चीज आपको सिखाया जाएगा।
ठीक उसी तरीके का ब्यूटी सर्विस में आपका पास जो भी सर्विस है उसका एक आपका क्या होना चाहिए, एक डिजाइन होना चाहिए, एक टेम्पलेट होना चाहिए, एक मेनू जैसा होना चाहिए जहां पे आप लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं देखिए मेरा ये पैकेज है, मेरा ये सर्विस है, मेरा ये मतलब अपॉर्चुनिटी है, मेरा ये ब्राइडल का पैकेज है, ये आप लोगों को बता सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छा सा डिजाइन अगर वो आप करके रखेंगे ना तो आपको ये प्रोमोट करने के लिए सुविधा होगा और लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो इसीलिए आपका जो सर्विस है उस सर्विस को आप अच्छी तरह से डिजाइन कीजिए, एक टेम्पलेट्स बनाइए या कोई भी पेज बनाइए, वहां पे आप उस सर्विस को ऐड करके रखिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर आप 15,000 रुपया ब्राइडल मेकअप के लिए चार्ज करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज आप उनको देंगे, कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा, उसका एक डिटेल चार्ट आप बना सकते हैं। तो ये सर्विस को आपको डिजाइन करना है। उसके साथ साथ आपको रेगुलर लेवल में एक्टिविटी करना होगा। यहाँ पे दिया गया है सोशल मीडिया पे आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम लोगों का एक बेसिक कोर्स है जिस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा जब सोशल मीडिया पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए हमें कौन सा चीजों को करना होगा और किस तरीके से हम लोग का सोशल मीडिया पे ग्रो होगा, और साथ साथ खुद का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, खुद का ब्रांडिंग कैसे करेंगे, अपना ब्रांड को कैसे आगे लेके जाएंगे। उसके लिए आप एक कोर्स है हम लोगों का ऑनलाइन में, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। वहां पे पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा जो किस तरीके से सोशल मीडिया पे आप खुद को डेवलपमेंट कर सकते हैं और क्या करना है और बड़े बड़े आर्टिस्ट क्या करते हैं, ये सारा चीज आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। एनरोलमेंट के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लिखा है कंसिस्टेंसी इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, मतलब कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कंटिन्यू लेवल में काम करना होगा। महीने में एक बार जाग उठा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुंभकर्ण की तरह नहीं होना चाहिए, 6 महीना सोते रहेंगे 6 महीने उठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया पे क्या क्या करना होगा, पर्सनली आपको क्या क्या डेवलपमेंट करना होगा, ये सारा चीज इस कोर्स के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप इस कोर्स में अप्लाई करें और कभी कभी इसमें ऑफर भी रहता है, आप अप्लाई करके देखिए, वहां पे कुछ ना कुछ ऑफर आपको मिल ही जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे इंपॉर्टेंट वर्क, क्या क्या चीजें हम लोगों को करना बहुत ही जरूरी है। पहले तो हमें अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि समय के साथ साथ हमें क्या करना होगा, खुद को डेवलपमेंट करना होगा। अगर आप टाइम टू टाइम खुद को डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। उसके साथ साथ फोकस ऑन ट्रेंड, और आज के डेट पे कौन सा ट्रेंडिंग चीजें चल रहा है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है और उसके मुताबिक खुद को परिवर्तन करना है। उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट, आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि खुद का ऊपर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, खुद के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो आप कभी भी बड़ा लेवल में ग्रो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड क्वालिटी पोस्ट, जब भी आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करेंगे तो आपको उसमें क्वालिटी ऐड करना है, क्वालिटी चीज वहां पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको और एक ऑप्शन दिया गया है ज्वाइन लर्न थ्रू मेंबरशिप, आप हम लोगों का डिपार्टमेंट का जो मेंबरशिप प्लान है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ साथ खुद का डेवलपमेंट कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारा चीज के बारे में आप हम लोगों का जो एक्सपर्ट है उन लोगों से नॉलेज ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को डिपार्टमेंट का एक ऑथराइजेशन लेना है। इन फ्यूचर आप भी अच्छा लेवल में काम करेंगे, आपके पास भी स्टूडेंट आएंगे सीखने के लिए जो हमें भी आगे बढ़ना है, मैम आप हमसे हमें सिखाइए, आपका काम बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उस जगह में आपको क्या करना है, हम लोगों का डिपार्टमेंट लर्न थ्रू का एक ऑथराइजेशन प्रोसीड्यूर होता है, जिस ऑथराइजेशन प्रोसीड्यूर के माध्यम से आप भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दे पाएंगे। खुद का ब्रांड को कैसे और भी तगड़ा लेवल में बनाना है और भी जबरदस्त बनाना है, इसके ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन करता है, आपका जो भी काम है उस काम को प्रमोशन करता है, डेवलपमेंट करने में आपको हेल्प करता है। साथ साथ सर्टिफिकेट इशू मैंने बता दिया। बिजनेस प्लानिंग, आप किस तरीके से खुद का बिजनेस को डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर बिजनेस प्लानिंग डिपार्टमेंट आपको कराएंगे। उसके साथ साथ हैंड होल्ड सपोर्ट रहेगा, आपका कोई भी प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, कुछ भी चीज आप डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, साथ में मिलकर उस प्रोग्राम को डेवलपमेंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए डिपार्टमेंट काम करता है। और भी उसके साथ साथ आपको फ्री ट्रेनिंग भी मिलता है जो किस तरीके से खुद को डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करना होगा, किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाना होगा, इसके बारे में आप वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं एक आर्टिस्ट है, उनके हाथ में हम लोग का डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया है। तो इसी तरीके से खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे अगर आप
आप लेके जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये जो रजिस्ट्रेशन जो है, ये ऑथराइजेशन है, वो डिपार्टमेंट के साथ आप ले लीजिए ताकि आपका ग्रोथ होने में सुविधा रहे। तो ये जो आज का जो सेशन में जो भी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिला, ये सारा चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाला 6 महीने में, 1 साल में आपका ब्रांड अलग तरीके से दिखाई देगा, अलग तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा और खुद को एक अच्छा जगह आप दे पाएंगे, बना पाएंगे। तो इसीलिए इस ट्रेनिंग को आप बार बार देखिए, यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसको नोट कीजिए, नोट करके उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ये जानना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क है। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके रिजल्ट दिखाई देगा। तो यही बात है। तो इस बेसिक ट्रेनिंग को सभी जिन जिन लोगों ने मतलब मेकअप का कोर्स किया है, नया नया कुछ ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स किया है, उनको प्रोवाइड कीजिए ताकि उनको भी मदद मिले, वो भी इस इंफॉर्मेशन को जाने और अपना अच्छा एक करियर बनाए। तो यहाँ पे इस बेसिक ट्रेनिंग का इस कोर्स में हम लोगों का आज यहाँ तक ही है, लेकिन नेक्स्ट हम और भी डेवलपमेंट रिलेटेड और भी हम कोर्स डिजाइन करेंगे, ऐसा ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे जहां पे आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जब ऑथराइजेशन ले लेंगे तो उसमें तो और भी बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को और जानने को मिलेगा ही, और डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट कीजिए किस तरीके का लगा इस ट्रेनिंग को, और क्या क्या नया चीज आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वही चीज हम लोग के साथ डिस्कशन कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।